का मुख्य समाचार। अधिवक्ता पंचूलाल मौर्य के ऊपर किया गया जानलेवा हमला। रामराज में कानून के रखवाले सुरक्षित नहीं। मिर्जापुर से सनसनी खबर। जनपद मिर्जापुर के लालगंज कोतवाली के अंतर्गत आने वाले थाना हलिया के बीरपुर चकोटार के अधिवक्ता पंचूलाल मौर्य के ऊपर विपक्षी प्रहलाद पुत्र राधेश्याम व निर्मला देवी पत्नी पूर्व प्रधान प्रहलाद व उनके पुत्र प्रमोद कुमार पुत्र प्रहलाद मौर्य के द्वारा दिनांक 14/11/2021 को समय लगभग रात्रि 9 बजे के आसपास अवगी कला हनुमान मंदिर के आगे सुखड़ा मोड़ के पास पहले से घात लगाए बैठे विपक्षियों ने एकाएक अधिवक्ता पंचूलाल मौर्य के ऊपर मोटरसाइकिल जबरदस्ती रोककर लोहे की राड सरिया से व लाठी डंडे वार करना चालू कर दिया। विपक्षी द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिससे अधिवक्ता पंचूलाल मौर्य मौके पर ही अचेत अवस्था में गिर गए और उनके गंभीर चोट आई, जबकि उनके साथ में राजेंद्र प्रजापति पुत्र बघुल प्रजापति ग्राम राजपुर बेलगांव भी अधिवक्ता के साथ में थे, लेकिन विपक्षियों के द्वारा उसको डरा धमका कर भगा दिया गया। अकेला पाकर विपक्षियों ने राड सरिया से उनके ऊपर कई बार प्रहार किया। अपनी तरफ से मृत अवस्था में उनको फेंक कर फरार हो गए, जिसकी सूचना गांव वालों के माध्यम से वर्तमान प्रधान चक कोटार प्रतिनिधि सूरज मौर्य को दिया गया। इसके बाद सूरज मौर्य मौके पर पहुंचकर 112 नंबर पुलिस व 108 नंबर एम्बुलेंस बुलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा गंभीर चोट को देखते हुए उपचार करने के बाद जिला अस्पताल मिर्जापुर के लिए तत्काल रेफर कर दिया गया। अधिवक्ता पंचूलाल मौर्य का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं आज की आवाज से बलराम मौर्य की खास रिपोर्ट। हम कंचन मौर्य पीएल मौर्य एडवोकेट की पत्नी हैं। क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोगों को धमकी दी जा रही है कि जान से मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, और अपनी पत्नी को लेके फंसाना चाहते थे, तो वो उसमें नहीं सक्सेस हुए। इसके बाद जो है, तो कौन फंसाना चाहता है? ये प्रहलाद मौर्य। प्रहलाद मौर्य कौन है? ये पूर्व प्रधान थे। किस गांव से आते? ये बीरपुर के। अच्छा, क्या समस्या थी? सुनने में आया है कि वकील साहब के साथ मार जानलेवा हमला किया गया है, वो घायल भी हैं। समस्या ये है कि वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि प्रधान से जाकर के वो चार्ज दिलवाएं और एक चालिक मौर्य है और उनसे कहें कि इस्तीफा दें। किस बात को लेकर चार्ज देने और इस्तीफा देने की बात? इनकी जांच चल रही थी, जांच के लिए प्रधान की। पूर्व प्रधान की? जी। किस बात को लेकर जांच की मतलब किया जा रहा था? इनकी रिकवरी आई है, उस बात के लिए। तो किसके द्वारा वकील साहब ने एक एप्लीकेशन दिया था और उन्होंने एप्लीकेशन लिखा था, तो उन्होंने फीस दिया था। तो वकीलों का काम ही है कि फीस लें और काम करें। तो उन्होंने अपना काम किया था और इन्होंने जबरदस्ती ये कहते हैं कि जो है तुम ही जो है जाते हो 10 आदमी को लेकर के मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये जानलेवा हमला क्यों करते? इसी रंजिश को लेके? इसी रंजिश को लेकर के, यहाँ तक कि बोले कि हम अपनी पत्नी को लेके हम इनको फंसा देंगे। और कोई पुरानी रंजिश तो नहीं? नहीं, और कोई पुरानी रंजिश नहीं है और पुरानी कोई बात ही नहीं है। ये 3 साल पहले की बात चल रही है। मार झगड़ा किया गया, ये कब किया गया? एक कल हुआ है। कितने बजे के आसपास? 9 बजे के आसपास में हुआ है, 9 बजे रात को। तो उनके ऊपर किसके द्वारा हमला किया गया? वकील साहब के ऊपर किसके द्वारा हमला किया गया? ये प्रहलाद मौर्य और उनकी पत्नी और उनका लड़का। तीनों साथ में थे? हाँ, तीनों साथ में। बाइक को जो है दोनों तरफ से खड़ी कर दिए, बीचों बीच रास्ते में लोग खड़े हो गए। वहाँ एक गड्ढा था, उसमें गिरा के और सरिया से मारना शुरू कर दिए और ऐसे फेंक दिए जैसे मतलब ये लोग ये सोच के फेंके कि मर गए हैं। मतलब वो लोग पूरा प्लानिंग था कि हम जान से मारने के बाद ही इनको छोड़ेंगे। हाँ। मतलब वो लोग जब मार के छोड़ दिए तो उनकी हालत क्या थी? ये हमको नहीं पता है। मतलब क्या समस्या? मतलब जब बताया जा रहा है कि वो मतलब जैसे हमको देखिए 2:30 बजे रात को पता चला है। आपको? हमको, हमें किसी ने बताया नहीं। हम जो है थोड़े काम में व्यस्त थे, तो काम करके हम लोग 8 बजे सो गए थे बच्चों को लेकर के। तो ये लोग पूरी तरीके से ये सोचे कि मर गए हैं। हाँ, मरा हुआ समझ के ये लोग फेंक दिए। ऐसे ये लोग सोचे कि हम इनको जान से मार देंगे और हमारा मतलब पहचान कराने वाला कोई नहीं रहेगा। वहाँ पे इनका स्लीपर छूटा है, उनकी वाइफ का, प्रहलाद की, और एक शॉल छूटी है। वहाँ पे बहुत सारी चूड़ी टूटी हुई थी। यानी कि सब लोग मिल के मारे हैं। एक बार छुड़ा के बोल रहे थे भागे भी, तो ये लोग जबरदस्ती दौड़ा के फिर से मारना शुरू कर दिए। पीछे से राड मार दिए सरिया, इसलिए वो फिर गिर पड़े।
तो जब मतलब क्या समय रहा होगा उस समय जब मारपीट किए उनके साथ? 9 के लमसम में था। दिन में या रात में? रात में। रात में। तो कैसे लोगों को मालूम चला कि उनके ऊपर प्राणघात हमला किया गया? अब ये सूरज प्रधान बता सकते हैं कि कैसे पता चला, क्योंकि हमको ये चीज नहीं पता है। अच्छा, सबसे पहले उनके पास कौन पहुंचा था उस समय? अब ये भी मुझे नहीं पता कि कौन पहुंचा था। तो आप अपनी शिकायत को लेकर किसी थाने या? हम थाने पे गए थे, दरोगा सर ने जो है, हमने जब अपनी पूरी बात बताई, वो एप्लीकेशन देखे मेरा, तो बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? किसी इंसान की जान जा रही है और बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या आश्वासन मिला थाने की तरफ से? अभी तक हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला है। मतलब कुछ बताया है कि इस पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? अभी बोले कि हम जांच करने जा रहे हैं, जांच करके आएंगे तो फिर कल के लिए बुलाएंगे। जांच करने जा रहे हैं? मिर्जापुर के लिए बोले हैं। वकील साहब के जांच के लिए जा रहे हैं? हाँ, वो भी दूसरे के कहने पे गए, हम लोग के कहने पे सुन भी नहीं रहे थे। तो दूसरे व्यक्ति ने, दूसरा व्यक्ति कौन था जिसके? नरेश सिंह। ये कौन है नरेश सिंह? बैधा के हैं, अरुण सिंह के भाई हैं। वो भी वकील हैं? नहीं। अच्छा, ग्राम के समाज के लोग हैं। हाँ। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम बस ये चाहते हैं कि जैसे जो सही है, जो गलत है, उसको देखभाल करके और न्याय किया जाए। जैसे जिस व्यक्ति ने आज हमारे पति पे जान माल का एकदम हत्या, मतलब वो हत्या कर ही दिया था, मरा छोड़ दिया था। बताइए हम लोग किसके सहारे रहते अगर हमारे पति को कुछ हो जाता तो? आपके घर में इस समय कौन कौन रहता है? मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हम हैं अकेले। जब हमला हुआ तो उनके साथ में कोई था? हाँ, राजेंद्र प्रजापति थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सुखड़ा के पास के रहने वाले हैं। उनके ऊपर मारपीट किया गया है? ये सब हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम मौके पे नहीं थे। जो हम नहीं थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। राजेंद्र साथ में थाने गए थे कि नहीं? नहीं गए। आप अकेले थाने पे गई थी? मैं और मेरी मम्मी और सूरज प्रधान गए थे। चलिए, ठीक जानकारी। जो मारा है उनका नाम फिर से बता दीजिए। प्रहलाद और प्रमोद और निर्मला। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।